ज्योति, ओ ज्योति, बेटा सो गई हो क्या? दूध और नाश्ता ले लो, मैंने गेट के बाहर रख दिया है। बीना जी को फ़ोन करने की आदत नहीं थी, इसलिए ज्योति के दरवाजे पर आवाज़ लगा रही थी। पास के कमरे से अतुल ने जवाब दिया, माँ आप रख जाओ, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, आपकी आवाज़ अंदर नहीं जा पाएगी। आप उसे फ़ोन किया करो। पता नहीं मेरे पास ज्योति का नंबर है भी या नहीं। आज तक ना ये मुझे छोड़कर कहीं गई और ना मैं। एक छत के नीचे भी मेरे फ़ोन से बात करनी पड़ेगी। ऐसे बुरे दिनों की तो कल्पना भी नहीं की थी। अब बुढ़ापे में बहू को फ़ोन करूं। बीना जी बड़बड़ाती हुई नाश्ते की टेबल पर आ गई थी। जानवी ने पोहा बनाया था। रमेश जी और विरल नाश्ता शुरू कर चुके थे। उन्होंने और जानवी ने भी नाश्ता ले लिया। बीना जी पोहे की तारीफ करने लगी और जानवी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेचारे बच्चे, पहले अतुल को बुखार आया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेट होना पड़ा। अब कल से ज्योति को भी बुखार है। बच्चों का कमरा भी छिन गया है और माँ बाप की चिंता अलग। वो तो भला हो पड़ोस की डॉक्टर यामिनी का, जो फ़ोन के जरिए दोनों का इलाज कर रही हैं और समय पर दवाइयाँ भी घर भिजवा रही हैं। अभी वो सोच में डूबी थी कि जानवी सबके बर्तन उठाकर ले गई और सिंक में धोने लगी। ज्योति ने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। मेरे बिना खाती नहीं है, सबके बर्तन समेट लेती है और माँ की तरह विरल भी पानी की बोतलें भरना, डस्टिंग कराना, इनकी दवाइयों का ख्याल रखना और हम सबकी भी नियमित जांच करना। बच्चे खूब समझदार हैं। बीना जी का फ़ोन बजने लगा। बहन रेखा का नाम देखकर वो मुस्कुराने लगी। हेलो रेखा, कैसी है बहन? मैं ठीक हूँ जीजी, तुम सुनाओ, घर में सब राजी खुशी? आजकल सब तरफ से कोरोना की बहुत खबर मिल रही है, इसलिए हुआ कि तुम्हारा हालचाल भी पूछ लूँ। जीजा जी सही हैं? रेखा एक सांस में बोलती गई। बीना जी, हाँ तेरे जीजा जी तो सही हैं, पर अतुल और ज्योति को बुखार हो गया है। दोनों को अलग अलग कमरों में रखा है। अतुल को 6 दिन हो गए और ज्योति कल से बीमार है। ओह, काम वाले आ नहीं रहे होंगे जीजी, तुम्हारी तो बुढ़ापे में मिट्टी कट गई। दोनों का कोरोना करा लिया चेक या नहीं? रेखा ने चिंता जताई। बीना जी ने बताया, अतुल तो टेस्ट करा आया था, पॉजिटिव था, पर ज्योति का इलाज भी कोरोना वाला ही कर रही है। डॉक्टर कह रही थी कि टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, 14 दिन की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। रेखा ने बीना जी के कान भरे। तुम हो भोली जीजी, बहू का टेस्ट क्यों नहीं करवाया? अरे वो आराम फरमाएगी 14 दिन तक और तुम यहाँ नौकरानी बनकर रह जाओगी। टेस्ट करा लो, फिर जैसी रिपोर्ट आए वैसा इलाज कराना। बीना जी को रेखा की बात अच्छी नहीं लगी। वो बात खत्म करने के लिहाज से बोली, चल करती हूँ बात यामिनी से, ज्योति का भी टेस्ट करवा लेगी। रेखा ने फ़ोन पर ऐसी चिंगारी छोड़ी कि बीना जी के दिमाग में सेंध लग गई। वो रात भर उधेड़-बुन में लगी रहीं और सुबह उठकर भी अनमनी सी ही रहीं। बच्चे अभी सो रहे थे। अपने और रमेश जी की चाय लेकर वो बालकनी में आ ही गईं। रमेश जी चेहरा देखते ही पूछ बैठे कि बीना क्या बात है, तबीयत कुछ नासाज है क्या? बीना जी रमेश जी से वैसे कुछ नहीं छिपाती थीं। कल की रेखा की वाली बात और अपने मन की उधेड़-बुन सब उन्हें कहती चली गईं। रमेश जी हंसकर बोले, ये रेखा भी कभी नहीं सुधरेगी। उसके अपनी बहुओं से कैसे संबंध है सबको पता है। तुम उसकी बातों में आकर अपने घर की शांति मत बिगाड़ो। तुम्हारी बहू को किसी सरकारी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तुम सब बातें मन से निकाल कर दोनों का अच्छे से ख्याल रखो, समझी? रमेश जी की बातों से बीना जी का मन एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। उन्होंने रमेश जी से ज्योति का फ़ोन मिलवाया और जीवन में पहली बार बहू से फ़ोन पर बात करी। खुश हो गई बहू सास की आशा भरी बातें सुनकर। फिर शाम को जानवी के फ़ोन से दोनों को वीडियो कॉल लगाई और चारों ने खूब बातें की। एक ही छत के नीचे वीडियो कॉल करने की बात पर बीना जी तो शर्माती ही रहीं। रमेश जी की सूझबूझ से उनका ज्योति से रिश्ता बिगड़ने से बच गया, क्योंकि यदि मन में शक और शिकायतें बन जाएं तो गहरे से गहरे रिश्ते की बुनियाद हिल जाती है। ज्योति जहाँ बीना जी की और भी इज्जत करने लगी, वहीं अतुल भी अपने परिवार की एकता देखकर फ़क्र महसूस करने लगा। फ्रेंड्स, कई बार मुसीबतें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। परिवार का मतलब ही यही होता है कि हर परेशानी में हम एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के खड़े रहें, चाहे वो बहू हो चाहे बेटा हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।